सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पद्वासामि मथेन वन्दामि देखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पद्वासामि मथेन वन्दामि देखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पद्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायानं नमो लोये सवसावनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
आत्मा परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। अनंत गुणों का भंडार हूँ। मैं शून्य नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। मैं रिक्त नहीं हूँ, मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मेरा स्वरूप ऐसा परिपूर्ण है जिसमें किसी का प्रवेश ही नहीं। क्योंकि मुझ में स्पेस ही नहीं, खाली जगह ही नहीं। ऐसा मैं अनंत गुणों से भरा पूरा हूँ, परिपूर्ण हूँ। मेरा वैभव सदा ही मुझ में है। इसलिए मुझे जो भी चाहिए वह सब अंदर है, मुझ में ही है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है जिसका कभी अभाव नहीं होता। जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। मैं अपूर्ण नहीं हूँ, परिपूर्ण हूँ, शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, अनादि अनंत हूँ, अनंत गुणों का धाम हूँ। मुझे कहीं से याचना की जरूरत नहीं, मैं परिपूर्ण हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। अपूर्ण नहीं मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। अपूर्ण नहीं मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण स्वरूपी
शुद्ध आत्मा की शरण, गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार, गुरु वंदना, वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को शुद्ध आत्मा मानने से आवाज कम करना। अपने को शुद्ध आत्मा मानने से क्या होगा? भूले तो नहीं ना क्या होने वाला है? अपने को शुद्ध आत्मा मानने से क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा, आत्मदृष्टि खुलेगी, यानी आत्मा का कल्याण होगा। अपने को शुद्ध आत्मा मानेंगे तो सम्यक दर्शन होने का मतलब ही आत्मा का क्या होगा? कल्याण होगा। इसी के लिए जिन वाणी ने बहुत सुंदर बात कही कि जो अपने को शुद्ध आत्मा मानता है, जो अपने को शुद्ध आत्मा मानता है, वो बाहर से भीतर में आ जाता है। बाहर क्या है? हाँ, बाहर यानी ये आपका परिवार, उस बाहर की बात नहीं कर रहे। ये जो बाहर में दिखने वाला संसार, उसकी भी बात नहीं करते। बाहर यानी क्या? आत्म स्वरूप से बाहर, आत्मा से बाहर। कौन है आत्मा से बाहर? कर्म है, कर्म का उदय है, संयोग है, संयोगी भाव है, नो कर्म है। ये सब क्या है? बाहर है। बाहर से अंदर, बाहर से अंदर आने का मतलब क्या हुआ? कि जो बाहर है वो मेरे आत्म स्वरूप में आया नहीं है। इसका नाम है भीतर में आना। कहीं से चल के तो आना नहीं है। भीतर में आना यानी अंदर में कर्म नहीं है, कर्म का उदय यानी भाव कर्म नहीं है, और नो कर्म भी नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये भाव जब पकड़ में आता है तो अपने आप दृष्टि जो किससे बंधी हुई है? हमारी दृष्टि अनादि काल से किससे बंधी हुई है? पर से बंधी है, संयोग से बंधी है, कर्म के उदय से बंधी है। वो बंधी हुई दृष्टि जो कर्म चक्र से बंधी है, जो कर्म चक्र हम समझ रहे थे कि इस कर्म चक्र से हमारी दृष्टि आज से नहीं अनादि काल से बंधी है, और वो हम समझ रहे थे कि दृष्टि कैसे खुले, आत्मदृष्टि कैसे जागे, मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होवे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कैसे हो सके। उसी का प्रारंभ बिंदु ये है कि सबसे पहले हम अपने को क्या माने?
सिर्फ कहे नहीं, माने, और मानने के लिए ही समझना है। जहाँ हम अटके हुए हैं, जिस कर्म चक्र में हम अटके हुए हैं, उसे हम समझ रहे थे चक्र के द्वारा। कर्म चक्र को चक्र के द्वारा समझ रहे थे। थोड़ा सा दोहरा ले चक्र के 4 पॉइंट, ताकि आप कनेक्ट हो जाएंगे अपने विषय से। कर्म चक्र को समझ रहे हैं, क्योंकि दृष्टि कहाँ बंधी है? कर्म चक्र से। कहाँ नहीं लौट रही है? आत्मा की तरफ। तो आत्म दृष्टि खोलने के लिए ही क्या समझ रहे हैं? कर्म चक्र। और कर्म चक्र को समझने के लिए चक्र की हमने उपमा ली कि चलता हुआ एक चक्र है और उस पर आदमी बैठा है। तो 4 बातें आपने याद रखी हुई है, पक्के से रखी हुई है। नंबर 1 क्या था? चक्र घूम रहा है, आदमी नहीं घूमता। फिर कर्म चक्र में हमने क्या निर्णय किया? अनादिकाल से कर्म चक्र और आत्मा का क्या है? संयोग है, मगर आत्मा 4 गति में 84 लाख जीव योनि में घूमता हुआ दिखाई देता है, मगर वो घूम नहीं रहा, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है। जैसे नारियल का पानी नारियल में स्थिर है, चाहे वो कीचड़ में गिरे, चाहे वो पानी के प्रवाह में बहे, चाहे वो चारों दिशा में भटके, मगर नारियल का पानी तो नारियल में ही है। इसी तरह से आत्म स्वरूप नहीं घूमता। आत्म स्वरूप से क्या समझ आ रहा है? अनंत गुणों का घन पिंड में आत्मा, जो अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, ऐसा ये आत्म स्वरूप नहीं घूमता। यानी 4 गति में ये चक्र चल रहा है कर्म का, घूमता हुआ आत्मा नजर आता है, मगर आत्मा अपने में ही स्थिर है। ये हमारा पहला निर्णय था। दूसरा निर्णय था चक्र वाला। चक्र और आदमी दोनों अलग अलग है। ऐसे ही अनादिकाल से कर्म चक्र घूम रहा है, मगर आत्मा और कर्म दोनों जब अलग अलग होंगे तब अलग अलग है, या अभी भी कैसे है? अलग है। क्यों है अभी अलग? क्योंकि उसका प्रवेश मेरे आत्म स्वरूप में नहीं। नंबर 2 का भी लॉजिक हमारे पास था, जिसका एक दिन वियोग होगा, वो आज भी मुझसे कैसा है? जुदा है। इसलिए हम दोनों न्यारे हैं। दोनों कौन? कर्म और आत्मा। कर्म बोलती आपको क्या क्या याद आया? द्रव्य कर्म भी, भाव कर्म भी और नो कर्म भी। यानी इन तीनों से आत्मा क्या है? न्यारा है, अलग है। ये 2 निर्णय हमने पक्के से किए थे। आज हम जा रहे तीसरे निर्णय की तरफ, जो हमने शुरू तो किया था चक्र वाला। याद रखिए क्या था तीसरा वाक्य? चक्र कौन घुमा रहा है? आदमी चक्र पे बैठा है, मगर चक्र घुमा कौन रहा है? आदमी के हाथ पैर घुमा रहे हैं, आंखें घुमा रही हैं, गर्दन घुमा रही। कौन घुमा रहा है चक्र को? आदमी चक्र को नहीं घुमा रहा, फिर भी चक्र क्या है? घूम रहा है। आदमी चक्र पे बैठा हुआ है, वो आदमी स्थिर है, उसके कोई भी अंग उपांग में हलचल नहीं है, गड़बड़ नहीं है। इसलिए अब हमें बहुत सावधानी से कर्म चक्र का निर्णय करना है कि ये कर्म चक्र कौन घुमा रहा है? कौन घुमा रहा है कर्म चक्र? यानी आत्मा। कर्म चक्र समझ रहे ना, कर्म बंध भी है, कर्म उदय यानी कर्म का फल भी है, कर्म का भोग भी है। तो कर्म भोग का नाम ही दोबारा से कर्म बंध है। तो ये कर्म बंध, कर्म का उदय या कर्म का फल, फिर से कर्म का भोग, फिर कर्म का बंध, ये जो कर्म चक्र है, ये कर्म चक्र क्या आत्मा घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है? तो कर्म कौन बांध रहा है फिर?
हाँ, कर्म कौन बांध रहा है? कर्म बांधने वाला तो आत्मा ही है। कर्म कर्म को बांध रहा है क्या? कर्म से कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म तो जड़ है, कर्म से कर्म कैसे बंधेंगे? कर्म बांधने वाला भी आत्मा है, मगर कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव नहीं। बहुत सुंदर याद रखा, कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव होता तो क्या होता? यदि कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव होता तो आपको पता है, याद है, स्वभाव के बारे में हमने निर्णय किया था, स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता। फिर तो कोई भी आत्मा सिद्धालय में नहीं जा सकता, मोक्ष में नहीं जा सकता। यानी कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव नहीं है, मगर कर्म बांधने वाला कौन है? आत्मा ही है। जड़ अपने आप से कर्म नहीं कर्म से नहीं बंध रहे हैं, बिना आत्मा के नहीं बंध रहे हैं, बिना आत्मा के परभाव में गए, अज्ञान में गए नहीं बंध रहे हैं। इसलिए कर्म बांधने वाला चाहे आत्मा है, मगर पहला निर्णय हमने क्या कर लिया? कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव होता तो फिर स्वभाव का तो कभी अभाव नहीं होता। तो कर्म स्वभाव से नहीं बंध रहे, इतना तो मानोगे ना? कर्म स्वभाव से नहीं बंध रहे, कर्म किससे बंध रहे हैं? विभाव से बंध रहे। विभाव यानी अज्ञान, विभाव यानी परभाव, विभाव यानी मिथ्यात्व। जो मैं नहीं हूँ उसको मैंने मैं माना, उसी का नाम विभाव है, परभाव है। और जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक क्या रहने वाला है? विभाव दशा रहेगी। यानी कर्म बंध रहे हैं विभाव के कारण, स्वभाव के कारण कभी भी कर्म नहीं बंधेंगे। ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2, क्योंकि इसका निर्णय करने के लिए आपको बहुत धैर्य से बैठना होगा, जिम्मेदारी से सुनना होगा कि इस बात को मुझे समझना है कि कर्म चक्र को कौन घुमा रहा है? आत्मा घुमा रहा है कि कर्म चक्र स्वयं घूम रहा है? इसका हमने निर्णय करना है, ताकि आत्मदृष्टि खोलने के लिए हमें क्या बने? भूमिका बने, हमारा उपादान तैयार हो जाए। यदि कर्म बांधना आत्मा को पसंद होता, पसंद है कर्म बांधना आत्मा को, कर्म आत्मा ही बांध रहा है, नो डाउट, मगर कर्म बांधना आत्मा को पसंद है? आपको पसंद है कर्म बांधना? नहीं ना। तभी तो कहते ये कर्म कब छूटेंगे, ये कर्म का बंधन कब टूटेगा, ये भावना सबकी रहती, इसका मतलब पसंद नहीं। यदि ये कर्म चक्र, तीसरी बात, यदि ये कर्म चक्र आत्मा ही घुमा रहा होता, आत्मा का ही घुमाने का स्वभाव होता, तो फिर कभी भी आत्मा इसको बंद कर सकता था, क्योंकि वो क्या कर रहा है? चला रहा है। आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, आप चला रहे हो, तो कभी भी आप क्या कर सकते हो? बंद कर सकते हो। कब करोगे? जब थक जाओगे कि ये बिजनेस करते करते हम थक गए हैं, अब ये बिजनेस क्या करेंगे? बंद करेंगे। यानी आप यदि चला रहे हैं तो आप बंद करने के भी क्या है? अधिकारी। ऐसे कितनी बार मन में आता है कर्म नहीं चाहिए, ये कर्म कब हटेंगे, मुझे कर्म नहीं बांधने हैं, मगर आत्मा के हाथ में ये होता, स्वभाव आत्मा का ये होता, तो कब से आत्मा कर्म चक्र को क्या कर देता? बंद कर देता। यानी कुल मिला के ये समझ आ रहा है कर्म आत्मा बांध रहा है, मगर स्वभाव उसका बांधने का नहीं है। इतना भी यदि याद रहेगा तो थोड़ा सूक्ष्म निर्णय और करेंगे कि कभी कभी ये लगेगा आपको, अभी हमारे सामने नहीं लगेगा, घर जाके तो लगेगा कि कर्म चक्र तो कौन घुमा रहा है? घुमा तो आत्मा ही रहा है ना। बांध कर्म रहा है आत्मा, तो बांध रहा तो उदय में आ रहा है, उदय में आ रहा तो भोग हो रहा है, भोग हो रहा है तो बंद हो रहा है, तो फिर ये कौन कर रहा है सब? ये तो आत्मा ही घुमा रहा है ना कर्म चक्र। तो अगर ऐसा आपके भीतर में संशय जागे तो उसका निर्णय करते हैं।
यदि कर्म चक्र आत्मा घुमा रहा है या कर्म चक्र स्वयं घुमा रहा है, कौन किसको घुमा रहा है, कौन किसको घुमा रहा है, इसका निर्णय करने के लिए सोचो। जो जिसको घुमा रहा होगा वो पहले होगा ना, वो पहले होगा और बाद में वो अपना कार्य करेगा। तो मान लो सपोज आत्मा कर्म चक्र को घुमा रहा है, मान के चलते हैं आत्मा कर्म चक्र को घुमा रहा है, तो पहले कौन होना चाहिए, आत्मा। पहले आत्मा का मतलब वो आत्मा कैसा होगा, अकेला होगा ना। फिर वो आत्मा अकेला होगा तो अकेला आत्मा कैसा होता है, देखा आपने अकेला आत्मा। अभी तो ये शरीर वाला आत्मा है ना, राग द्वेष वाला आत्मा है, कर्म वाला कषाय वाला आत्मा है। अकेला आत्मा कैसा होता है, सिद्धालय भी होता है। अकेला आत्मा अशरीरी होगा, अकेला आत्मा कर्म के संयोग में तो होगा नहीं ना। तो यदि आत्मा पहले था और बाद में उसने कर्म चक्र घुमाया तो क्या जरूरत है उसे घुमाने की, वो तो अनंत आनंद में लीन होगा। अकेला आत्मा होगा तो सिद्धालय में होगा, अकेला आत्मा होगा तो अपने मोक्ष स्वरूप में ही वो रहेगा। फिर उसे कहाँ याद आएगा कि मुझे क्या घुमाना है, कर्म चक्र। तो फिर अकेला आत्मा पहले हो और बाद में वो कर्म चक्र घुमाए तो पॉसिबल नहीं लगता। क्योंकि अगर पॉसिबल मानोगे तो क्या होगा, फिर तो सारे सिद्ध भगवान कर्म चक्र चलाने के लिए आ सकेंगे या चला पाएंगे, मगर ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं। किसका निर्णय कर रहे, कौन किसको घुमा रहा है। तो आत्मा यदि कर्म को घुमा रहा होता तो ये उत्तर, ये चिंतन चलेगा कि पहले आत्मा होना चाहिए और फिर उसने कर्म चक्र को घुमाना चाहिए। मगर ये कंडीशन हमें समझ आ ही नहीं सकती कि अकेला आत्मा तो सिद्धालय में होता है, अनंत आनंद में लीन होता है, तो वो कैसे कर्म चक्र चलाएगा। ये हो गया। अब दूसरा देखो कि यदि कर्म चक्र ही घूम रहा है, कर्म चक्र ही कर्म चक्र को घुमा रहा है, तो पहले कौन होना चाहिए, फिर पहले आत्मा नहीं, पहले कौन होगा, फिर कर्म चक्र। अब यदि कर्म चक्र घूम रहा है, घूम रहा है, घूमता 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 वो आत्मा के पास जाए और आत्मा को फंसा ले, ऐसा तो होगा नहीं। कर्म चक्र अपने आप से तो घूमेगा नहीं अव्वल। नंबर 2, घूम भी जाए तो वो किसी आत्मा को फंसा सकता है क्या, वो तो जड़ है। आत्मा तो क्या है, चेतन है। यानी दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो पाएगी क्या, नहीं। कौन सी वाली, कि यदि हम ये स्वीकार करें, ये चिंतन करें कि आत्मा कर्म चक्र को घुमा रहा है या कर्म चक्र आत्मा को घुमा रहा है, तो दोनों बातें फिट बैठती नहीं, कहीं से भी आपकी भी बुद्धि में फिट बैठने वाली नहीं है। तो क्योंकि ये तो एक पहली हो जाएगी ना, जो जिसको घुमा रहा होगा वो पहले होगा। तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि बीज पहले कि वृक्ष पहले, कौन पहले है, रेणु जी कौन पहले है, बीज पहले होगा कि वृक्ष पहले होगा, बीज पहले होगा। बीज पहले होगा तो बीज आया कहाँ से, बीज कहाँ से आएगा, फल होगा, वृक्ष होगा तो बीज आएगा ना। यदि बीज पहले मानोगे तो बीज आया कहाँ से, और यदि आप वृक्ष को पहले मानोगे तो बिना बीज के वृक्ष पनपेगा कैसे। यानी पहले कौन इसका निर्णय करना जैसे आपको लगता है संभव नहीं। ऐसे ही आप देख लीजिए, पहले आत्मा या पहले कर्म चक्र, जो पहले होगा वो घुमाएगा ना। इसका मतलब न आत्मा कर्म चक्र को घुमा सकता है, न कर्म चक्र आत्मा को घुमा सकता है। फिर भी कर्म चक्र घूम रहा है और आत्मा घूमता हुआ अनंत काल से दिखाई दे रहा है। तो भगवान महावीर जी ने इसका बहुत सुंदर समाधान दिया। याद आ रहा है कोई समाधान आपको? संयोग, अकेला संयोग नहीं। कब से संयोग, संयोग होगा तो उसका कोई डेट होगा, फिर संयोग होगा तो कोई उसका वर्ष होगा, कोई जन्म होगा कि इस जन्म से इन दोनों का क्या हुआ है, संयोग हुआ है। ऐसा संयोग नहीं है ना। भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। याद रखना वो 2 शब्द,
आत्मा और कर्म, जो कर्म चक्र है वो अनादिकालीन संयोग है, अनादि काल का संयोग है। संयोग शब्द तो आया मगर उससे पहले क्या आ रहा है? अनादिकालीन। यदि इसका प्रारंभ बिंदु पता लगे तो फिर लगेगा कि पहले फिर आत्मा था क्या या फिर पहले कर्म थे? पहले कर्म थे क्या या पहले आत्मा था? कौन पहले था? इसलिए भगवान ने कहा इसकी आदि में मत जाओ। आदि यानी प्रारंभ। कौन पहले था? किसने शुरू किया? आत्मा ने कर्म चक्र चलाना शुरू किया कि कर्म चक्र चलते चलते आत्मा के पास आया और आत्मा उसमें फंस गया? भगवान ने कहा चिंतन ऐसे नहीं होता, चिंतन ऐसे करो और ये उत्तर अपने अंदर बिठाओ कि अनादिकालीन संयोग है, अनादिकाल का संयोग है। किसका? आत्मा और कर्म का। इससे क्या समझ आया कि इसका प्रारंभ बिंदु नहीं है। अनादि का मतलब प्रारंभ नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर जन्म नहीं है कि इस जन्म में वो आत्मा ने कर्म चक्र को चलाना क्या किया? शुरू किया। अनादिकालीन। और दूसरा शब्द दिया संयोग। संयोग का मतलब स्वभाव नहीं है। संयोग का मतलब दोनों अनादिकाल से एकमेक होकर के क्या हो रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इस अनादिकाल के संयोग से एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? अनादिकाल से आत्मा और कर्म दोनों साथ साथ रहने से एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ है? जो कर्म है, कर्म के उदय से मिले हुए संयोग में उसी को मैं माना, यानी दृष्टि कहाँ बंध गई? अनादिकाल से दृष्टि कर्म से बंधी, संयोग से बंधी, संयोगी भाव से बंध गई है। ये हुआ बहुत बड़ा नुकसान। और ये अनादिकाल का संयोग है, इसलिए इसकी कोई आदि, कोई प्रारंभ नहीं है। जब हमारी दृष्टि, दृष्टि यानी अपनापन, मैंपना, दृष्टि यानी हमारा पूरा की पूरा अटैचमेंट कहाँ चला गया? पर में चला गया, कर्म की तरफ चला गया, कर्म को हटाने में चला गया, शरीर की तरफ चला गया, शरीर से बंध गया। और ये इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अनादिकाल से आज तक एक बार भी दृष्टि, अपनापन कहाँ नहीं लौटा? अपनी तरफ। इसके लिए आत्मदृष्टि चतुर्मास है। इसके लिए आत्मा की दृष्टि आत्मा पर लौटे, पर से जो बंधी है वो अपनी तरफ आए तो समझ आ गया अनादिकालीन संयोग है, मगर इसका अंत संभव है। अब सारी एनर्जी किधर लगेगी कि चलिए अनादिकालीन है, कौन किसको घुमा रहा है, मुझे नहीं पढ़ना इसके अंदर। भगवान ने समाधान दे दिया, अनादिकालीन है और स्वभाव नहीं है। क्या है? संयोग है। संयोग का क्या हो सकता है? एक दिन अंत आएगा, वियोग हो सकता है। इसलिए आत्मा और कर्म के इस अनादिकाल के संयोग का अंत कैसे आएगा, इसकी तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि अनंत आत्माओं ने इसका अंत लाया है। अनंत आत्माएं सिद्धालय में गई हैं। ये प्रूव करता है कि इसका अंत संभव है। जो अनादि से है वो जरूरी नहीं अनंत तक सदा ही चले, उसका क्या है? अंत है। क्यों अंत है? क्योंकि वो अनादिकालीन स्वभाव नहीं है। अनादिकालीन क्या है? संयोग है। संयोग का फिर अंत होना संभव है, मगर अब अंत लाने के लिए सोचना पड़ेगा कौन किसका अंत करेगा। कौन करेगा? जिसमें ताकत ज़्यादा होगी वो दूसरे का अंत करेगा। इसलिए भगवान से गौतम स्वामी जी ने पूछा, भगवान ये संयोग अनादिकालीन है,
ये संयोग है, इसका वियोग संभव है, मगर अनादिकाल का जब ये है तो कौन सी शक्ति से इसका अंत होगा? क्योंकि कर्म की शक्ति ज़्यादा है कि आत्मा की शक्ति ज़्यादा है, किसके पास शक्ति ज़्यादा है? तभी तो हम निर्णय करेंगे कि कौन किसका अंत करेगा। किसके पास शक्ति ज़्यादा है? भगवान ने तो ऐसा उत्तर नहीं दिया। कर्म के पास भी कितनी शक्ति है? अब ये तो आप बोलोगे ही नहीं जल्दी से। भगवान ने तो बोला, भगवान ने कहा है गौतम, कर्म के पास भी अनंत शक्ति है। अनंत के बिना संयोग नहीं हुआ। इसका संयोग नहीं हुआ का मतलब ये यात्रा साथ साथ नहीं चल रही। कर्म जड़ है ना, कर्म जड़ है, कर्म पुद्गल है, वो भी एक द्रव्य है और उसकी भी शक्ति कितनी है? अनंत है। कर्म के पास भी अनंत शक्ति है, आत्मा के पास भी अनंत शक्ति है। इसलिए पुनः प्रश्न होगा, जब दोनों के पास अनंत शक्ति है तो कौन किसका अंत करने में समर्थ होगा? फिर कर्म के पास अनंत शक्ति है, समझ आएगा आपको। पहले भी शायद हमने जिक्र किया था इस बात का कि कर्म के पास भी, जड़ के पास भी अनंत शक्ति होती है। जिसका अस्तित्व है उसके पास शक्ति होती है, और पुद्गल द्रव्य के पास तो कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। इसलिए कर्म के पास भी शक्ति अनंत, आत्मा के पास भी शक्ति अनंत। फिर भी अनंत आत्माओं ने कर्म का क्या किया? अंत किया। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है दोनों की शक्ति अनंत है, एक बराबर है, मगर आपको पता है एक बराबर शक्ति होना अलग बात है और शक्ति का जागना अलग बात है। शक्ति के होने में कोई अंतर नहीं, किसके पास? कर्म के पास और आत्मा के पास। मगर किसकी शक्ति जाग सकती है, किसकी शक्ति एक्टिवेट हो सकती है, कौन पराक्रम दिखा सकता है, किसका पुरुषार्थ जाग सकता है, उसके लिए भगवान ने कहा कि कर्म के पास अनंत शक्ति है, मगर वो लब्धि वीर्य के रूप में है। शब्द दिया था हमने करण वीर्य, याद रखा है ना? करण वीर्य कर्म के पास नहीं। करण वीर्य यानी पुरुषार्थ, करण वीर्य यानी पराक्रम, करण वीर्य यानी शक्ति का जागना, करण वीर्य यानी शक्ति का एक्टिवेट होना। वो कौन कर सकता है? आत्मा की अनंत शक्ति जाग जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा की अनंत शक्ति कैसी है? अभी सोई हुई है, और सोया हुआ शेर हो तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है क्या? सोए हुए शेर से फिर डरता नहीं है ना कोई? डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके पास शक्ति उतनी है, चाहे वो क्या है, सोया हुआ। या सोए हुए शेर के इर्द गिर्द भी नहीं घूमते। क्यों? कभी भी जाग जाए। ऐसी आत्मा कभी भी जाग सकती है, अभी भी जाग सकती है, एक जन्म में जाग सकती है, सुन के जाग सकती है। कभी भी आत्मा का वीर्य जाग सकता है, पराक्रम जाग सकता है, सोई शक्ति प्रयोगात्मक रूप में एक्टिवेट हो सकती है। और जिस दिन आत्मा की शक्ति जाग जाएगी उस दिन करण वीर्य जागेगा, तो ये कर्म की अनंत शक्ति पर क्या होता है? प्रहार होता है। और एक दिन आता है कि ये करण वीर्य के द्वारा ही, इस पराक्रम के द्वारा ही, इस प्रयास और पुरुषार्थ के द्वारा ही आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप को क्या करता है? प्रकट करता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि करण वीर्य कैसे जागे। ठीक है, करण वीर्य कैसे जागे वो हम आगे सुनेंगे, मगर इतना आज का बात आप याद रखोगे तो करण वीर्य जागने का प्रोसेस भगवान ने जो बताया उसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे, ताकि आपको बात अंदर चली जाएगी, याद भी रहेगी। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता लगेगा कि आत्मा का स्वभाव कर्म को बांधना,
भोगना या उदय के अंदर फंसना क्यों नहीं है और कैसे करण वीर्य जाग सकता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज